खबर फतेहपुर से है, जहां हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद, समिति पर कब्जे की साजिश और धमकी देने का आरोप। यूपी के फतेहपुर जिले में हनुमान मंदिर पंजीकृत वर्ष 2007 और 8 के पुनर्निर्माण को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के महामंत्री कुलदीप रस्तोगी, प्रबंधक कालिका प्रसाद, अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद और कोषाध्यक्ष राजू पुरवार ने आरोप लगाया कि मंदिर के विकास कार्यों में कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं और समिति पर कब्जे की साजिश रच रहे हैं। महामंत्री कुलदीप रस्तोगी ने बताया कि समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया और नक्शा व सामग्री की तैयारी शुरू भी की गई, लेकिन कुछ लोगों को, विशेषकर राम प्रकाश गुप्ता और अन्य की दुकानों की मांग करते हुए मंदिर निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि राम प्रकाश गुप्ता ने हलवाई समाज को बहकाते हुए कहा कि दुकानों और मंदिर की संपत्ति की बिक्री की बात जिलाधिकारी से हो चुकी है, जिससे कुछ लालच में आकर विरोध में खड़े हो गए। 13 जुलाई 2025 को मंदिर का विधिवत भूमि पूजन होना था, लेकिन विरोध कर रहे लोगों ने वहां पहुंचकर झगड़ा करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस पहुंच गई, जिससे बड़ी घटना टल गई। पुजारी का अपमान कर उन्हें वहां से भगा दिया गया। समिति ने मामले की जानकारी उपजिलाधिकारी को दी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। उल्टा समिति से चुनाव में भाग लेने की सलाह दी गई। कुलदीप रस्तोगी ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रबंधक 70 लाख रुपए से अधिक का गबन कर चुके हैं और अब नए लोग प्रबंधक बनकर मंदिर की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यकर्ताओं को घर जाकर धमकाया जा रहा है, जिससे वे डरे हुए हैं। मंदिर समिति ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग करी, ताकि पुनर्निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता बबलू सिंह के साथ। लगभग 60 से 70 लाख रुपया अब ये निधि से पैसा वसूलते थे। रसीद किराया हलवाई निधि अलग से इन्होंने बनाया और बना करके वसूलना शुरू किया, ये वाला। और मालिक हनुमान जी महाराज, तो वसूल करके लगभग 60 से 70 लाख रुपया श्री राम जी के पास पहुंचा। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से, वो भी थे बैठक, भाई आप पैसा दो, मंदिर बनाना है। तो इन्होंने पहले तो ना नुकुर करते रहे, फिर इन्होंने कहा कि मंदिर बनाना शुरू करो और हम पैसा देंगे, पैसा रखा है। लेकिन जब ये 2-3 पर्वों को छोड़ करके आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं और मंदिर का पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि मंदिर में पैसा नहीं रहता है इतना। दान पात्र में जो रहता है उसका भी आय व्यय हमारे पास विधिवत रहता है। समिति के पदाधिकारियों के समक्ष हम आय व्यय का पूरा हिसाब किताब करके उसी बैंक में उस पैसे को उसी दिन ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी पावती हमारे पास विधिवत रहती है। अब मंदिर के विषय में आपस में आप लोग तो ना बोलो भाई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नियत किया गया है, उसके लिए इसलिए आज हम लोगों ने इसका निर्धारण इसलिए किया है, जिस तरह की गतिविधियाँ मतलब हम लोग क्या कहते मंदिर कमेटी की तरफ से कार्यक्रम संचालन के लिए रणनीति तय करते हैं और विरोधी आगे जिस तरह से घटनाएं क्या अराजकता का माहौल फैलाया, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी भय का माहौल व्याप्त है। जैसे आगे के कार्यक्रम लगे हुए हैं, जैसे सावन के सोमवार वगैरह है। अब कोई भी कार्यकर्ता जिस तरह से उनको लाठी डंडों से उस दिन धमकाया गया, या आज भी उनके घर पे जाके उनको काफ़ी उल्टा सीधा बोला जाता है। जो हमारा कार्यकर्ता है आगे के कार्यक्रम न करने देने के लिए अब वो लोग भी कहते हैं कि भैया अब आगे हम कैसे काम करें, आगे दशहरा लगा हुआ, तीजा की सवारी वगैरह है, तो हमारा कार्यकर्ता तो सब डरा हुआ है। अगर कोई भी जल्दी कोई भी रणनीति नहीं तय की गई तो आगे इसके लिए क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? उनका मेन मकसद ये है कि अगर हमको प्रबंधक बना के जो भी इसकी संपत्ति है उसको बेच के हम अपने खाते में या अपने खाने पीने के खर्च में इस्तेमाल करें, यही उनका मेन उद्देश्य है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इसके पहले भी जो प्रबंधक थे श्री राम गुप्ता ने, उन्होंने कम से कम 70 लाख रुपए का गबन किया। जब हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी उनसे अनुरोध विनय किया पैसे के लिए, बार बार वो हमसे यही कहते थे कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो हम आपको ये पैसा देंगे। जब ये बहुत पैसे का हम लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने क्या कहा, राम प्रकाश को एक बंद कमरे में उनको प्रबंधक बना दिया। कितने लाख रुपए का गमन किया है? कम से कम 70 लाख रुपए। ऐसे तो पैसा बहुत, क्योंकि हर जितनी दुकानें उठी, जितनी पगड़ी अगड़ी लीजिए, अगर उसका कैलकुलेट लीजिए तो 200 साल से किराया सब वही वसूल रहे हैं। मगर जब उसका एक एक पैसे का हिसाब मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार किया। और हम लोगों से कमेटी से जो अगर पूरा पैसा जहाँ से हम लोगों ने पूरा कलेक्शन या जो हम लोग करते हैं
उसका आज भी पूरा एक एक आय व्यय का ब्यौरा हम पूरा देने को तैयार है। हमारे पास सब लिखित में पूरा रखा हुआ है। जी आपका परिचय? हमारा हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के महामंत्री।